हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, काफ़ी सारे बच्चों की इंक्वायरी है। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि हम कैसे डायरेक्ट कॉलेज से वीज़ा ले सकते हैं, लगभग कितना बजट आ सकता है। कंपेयर करें अगर इंडिया से तो बहुत ज़्यादा बजट है, 3.5 से 4 लाख तक का भी बजट लगा के बच्चे आते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि डायरेक्ट अगर कॉलेज से हमें वीज़ा मिले और हमारे काफ़ी सारे पैसे सेविंग हो सकें। तो गाइस, इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताने के लिए कहा था। तो गाइस, आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एक फ्रेंड है मेरा जो सिंगापुर में अभी भी स्टडी के लिए आया है। उनकी फ़ाइल लगभग 2,25,000 में लगी है। कैसे लगी है, क्या प्रोसेस रही, कितना टाइम लगा, उन्होंने कैसे किया, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले उनकी वाइफ यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पर आई थी। उन्होंने डायरेक्ट जाके मैनेजमेंट से बात की और उनका प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया। लगभग 1 महीने का प्रोसेस लगा। इससे जल्दी हो जाना था, लेकिन थोड़ा सा उनका एज का इशू था, इसलिए 1 महीना लग गया। 1 महीने से पहले वो वहाँ पे पहुँच गए। तो उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊँगा जब वो मुझे मिलेंगे, क्योंकि अभी आजकल मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो उनका फर्स्ट मॉड्यूल है, तो वो अभी कॉलेज में थोड़ा बिज़ी हैं, तो वो मुझे मिल नहीं पा रहे हैं। तो जब भी मुझे मिलेंगे, मैं एक छोटा सा इंट्रो आपका उनसे करवाऊँगा, तो आपको वो डायरेक्ट बताएँगे। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आपके मन में रुचि है सिंगापुर में आके स्टडी करने की, या फिर यहाँ पे आप आना चाहते हो, बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो आप आ सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले उन्होंने मैनेजमेंट से बात की और फिर जब वीज़ा की प्रोसेस जानी तो उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चार्ज लिया जाता है, 3.5-4 लाख रुपए समथिंग। तो यहाँ से उनका लगभग $3500 का चार्ज लगा। $3500 को अगर आप इंडिया करेंसी से कन्वर्ट करेंगे, आपका 2,24,000 होता है। अभी जो करेंसी का रेट है वो 64 रुपये कुछ ऊपर का है, आप 64 रुपये मान के चलिए। तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट एजेंट से फ़ाइल लगवाना ठीक है। अगर आप एजेंट से लगवाते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा पैसा लगने वाला है। आप कोशिश कीजिए कि आपका यहाँ से कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स वगैरह है, कोई सर्कल है, तो प्लीज़ आप उनको बोलिए कि आप रिसेप्शन पे जाके मैनेजमेंट से बात कीजिए, ताकि वो आपकी फ़ाइल के लिए, आपके वीज़ा के लिए बात कर पाएँ। तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है और बहुत ही कम पैसे में आप सिंगापुर यहाँ पे पहुँच पाओगे। अगर आप कहीं और से करवाओगे तो आप उस पैसे को अर्न करने के लिए, निकालने के लिए काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप सिंगापुर आओगे ना, जब आप उस चीज़ को लेकर आप मेहनत करोगे, तो आप 3 लाख, 3.5 लाख रुपए बहुत ही मुश्किल से निकाल पाओगे। क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है, क्योंकि नए बंदे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है और उसको अपना रूम का देखना होता है, खाने पीने का देखना होता है, जॉब सेटल करना होता है, और फिर कॉलेज का भी टाइमिंग मैच करना होता है। सबसे बड़ा इशू जो हो जाता है वो कॉलेज टाइमिंग का हो जाता है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब हर बच्चा करना चाहता है, क्योंकि उनको खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो हर बार घर से पैसे नहीं मांग सकता, या फिर हर परिवार, फैमिली अपने बच्चे की सपोर्ट हर बार नहीं कर पाता। इसलिए कहीं ना कहीं उनको उम्मीद होती है अपने बच्चे से कि वहाँ पे जाके वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढे, ताकि वो अपने खुद के खर्चे निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी फ़िक्र होती है कि मैं अपने सेविंग से, अपने मेहनत से कुछ पैसे अर्न करूँ और अपनी फैमिली की सपोर्ट करूँ। तो सभी यही इसी उम्मीद से आते हैं। तो प्लीज़ उस उम्मीद को अपनी फैमिली से समझिए, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। जो बच्चे आ चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, उनकी मजबूरी थी, उनको नहीं मालूम था। जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, काफ़ी मेरे साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा हुआ। तो उनको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो इसमें एजेंट की भी कोई गलती नहीं है। एजेंट भी वो अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट उनका एजेंट का डायरेक्ट कॉलेज से वास्ता होता है, क्योंकि इसके बीच के लिंक होते हैं। जैसे कि अगर मैं एजेंट हूँ, मान लो एक सपोज मैं अगर काम कर रहा हूँ, तो उसके बीच उनका ऑफिस का कोई बंदा है, उसके बाद उनका कोई दिल्ली सेंटर बैठा है, उनका कोई सेंटर हो गया था, फिर वहाँ से वो डायरेक्ट कॉलेज से बात करते हैं। ऐसे में अगर प्रोसेस चलती है तो पैसा लेवल में बढ़ जाता है और आपका वीज़ा बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो प्लीज़ आप डायरेक्ट अपना गूगल बाबा हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए, आप वहाँ पे सर्च कीजिए, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ेगा। आप वहाँ पे उनकी मेल आईडी है, आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। तो गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे लगा कि आपको ये शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है। तो गाइस, प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। और आपको मैं BITC की डायरेक्ट वेबसाइट दे देता हूँ, आप उस पर जाके
देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उस पे जाके आप उसका वीज़ा का प्रोसेस तो देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे फ़ीस का कुछ दिखा देगा कि डायरेक्ट फ़ीस कितनी जाती है। कॉलेज कभी भी ओपन नहीं करता है कि हमारी डायरेक्ट फ़ीस कितनी जाती है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट ओपन कर देगा तो एजेंट का कैसे काम चलेगा, जो अदर कंट्रीज़ में बैठे हैं वो कैसा अपना पेट चलाएँगे। तो इसलिए वो डायरेक्ट कभी भी कॉलेज अपना वीज़ा का जो भी अपना प्रोसेस है वो तो ओपन कर देता है, बट फ़ीस का कभी ओपन नहीं करता, क्योंकि अगर वो ओपन कर देगा तो उनके पास बाहर की फ़ाइलें आना बंद हो जाएंगी और कॉलेज से बच्चों का बहुत ही कम लिंक है, वो बहुत ही कम जानते हैं कॉलेज को और कॉलेज की वेबसाइट को या फिर उनके डायरेक्ट लिंक से बात, क्योंकि एक जो लैंग्वेज है बहुत ही बड़ी इशू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे या तो कोई इंग्लिश बोलते हैं या फिर चाइनीज़ से बात करेंगे, चाइना में बात करेंगे। चाइना में अगर कोई ना भी करे तो इंग्लिश तो कंपलसरी है। और अब प्रोसेस ये है कि अगर उन्होंने फ़ाइल लगवा दी है कॉलेज के माध्यम से, उसमें कितना टाइम लगेगा, एडवांस में कितना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट जो होते हैं अपने इंडिया में बैठे हैं वो लगभग 30 से 35 हज़ार या 40-50 हज़ार तक लेके भी काम करते हैं। जब तक वीज़ा आता है उसके बाद पैसे देने होते हैं। तो कॉलेज को कितना पैसा देना होगा कि वो अपनी हमारी फ़ाइल प्रोसेस में लाएंगे। तो सबसे पहले आपको उसमें से $108 की आपकी फ़ाइल लगती है। $108 या $110 में आपका जो भी वीज़ा का स्टैंड है जो रन अप चलेगा, आपकी फ़ाइल ई फ़ाइल बनेगी, जनरेट होगी, उसमें से आपको प्रूफ़ दिया जाएगा, आपको स्लिप दी जाएगी कि आपका प्रोसेस लगा हुआ है। तो उसकी आगे की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से सिर्फ इतना ही जाना था कि मुझे बहुत ही कम टाइम के लिए मिले थे। मैं सोच इतना ही जान पाया कि आपकी फ़ाइल कैसे लगी, आप कितने तक यहाँ तक पर पहुँचे, क्या क्या दिक्कत हुई आपको आने में, आप किसकी हेल्प से आए हो, आपका वीज़ा किसने लगवाया था, बस इतना ही जान पाया। बस मैंने उनसे ये कंफर्म नहीं किया कि उन्होंने एडवांस में कितने पैसे दिए थे, उसके बाद कितने दिन में उनका वीज़ा आ गया था। इनका इतना कंफर्म हो गया था उनका वीज़ा 1 महीने के अंदर आ चुका था, लेकिन मैंने पक्का नहीं पता किया कि कितने दिन लगे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे 1 महीने के अंदर मेरा वीज़ा का कंफर्मेशन पूरा हो गया था और 1 महीने के कुछ ही दिनों में मैं यहाँ पे सिंगापुर पहुँच गया था। तो प्लीज़ आपको अगर ऐसा प्रोसेस करवाना है, आप अपने फ्रेंड से संपर्क कीजिए जो ऑलरेडी सिंगापुर में हैं, कोई रिलेशन में हैं, कोई पहले से आप किसी को जानते हो, या आप सिंगापुर में रह के गए हो टीपी पास पर, या फिर वर्क वीज़ा लेके गए हो। तो आप अगर स्टडी पे आना चाहते हो तो अपने फ्रेंड से बातचीत कीजिए, ताकि वो डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करे और आपका वीज़ा बहुत ही कम रेट में लग पाए। तो गाइस, अभी ब्लॉगिंग करते करते कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिल गए थे। मैं उनको नहीं जानता, वो वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी सेल्फी भी खींचिए ताकि हम भी ब्लॉग में आना चाहते हैं। उन्होंने मेरा चैनल सर्च किया और सब्सक्राइब भी किया। तो गाइस, वो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने फिर भी मुझसे मेरे चैनल का लिंक लिया और सब्सक्राइब किया। तो गाइस, आप तो मुझे जानते हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो गाइस, वो फ़ोटो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप देखिए, और अगर वो फ़ोटो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ़ोटो को भी लाइक कीजिए। तो गाइस, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बताइएगा। अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आगे चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसी प्रोसेस करवानी है, आप कैसे करवा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। और आपको अगर डिटेल में इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको इसी का पार्ट 2 बना के जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। और उस भाई से भी आपकी बात करवाऊँगा जिनकी फ़ाइल डायरेक्ट मैनेजमेंट से लगी थी और बहुत ही कम खर्चे में वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनके लिए 2 लाख रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, लगभग ये 2-3 महीने में वो अर्न कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद उनकी सेविंग है, अगर ओजीटी अच्छी लग जाती है तो वो फिर अच्छा खासा अर्न यहाँ से कर लेंगे। तो गाइस, चलिए मिलते हैं आपको एक अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक पे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।